हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सिचुएशन आप लोगों की चाहे जैसी भी चल रही है, सब आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड करंटली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव इट्स अ मून। नंबर 18, 9 एंड 7, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे यहाँ पे गाइस दिख रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी की। ये जो भी पर्सन है, या तो ये पर्सन की कोई फीलिंग्स हैं आप लोगों से हिडन या सीक्रेट जो इन्होंने रखी हुई हैं, एंड ये पर्सन जो भी है ना, वो कहीं ना कहीं पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने का, कन्फेस करने का। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान को अपनी फीलिंग्स आप लोगों से शेयर करनी है, जो अब तक या तो इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद या तो फेयर है अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने का। क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी, इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट ऑफर यू समथिंग सॉलिड, समथिंग सीरियस। बट इस टाइम मुझे फीलिंग्स इस इंसान की दिख रही हैं कि इन्होंने हाइड की हुई हैं आपसे। बिकॉज यहाँ पे मून है, आप लोगों से छुपा हुआ है इस इंसान का जो भी ये आपके लिए फील कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट मे भी कुछ लोग हो सकते हैं उन्होंने एक्सप्रेस कर दी हैं। अब वो कहीं ना कहीं एक वेटिंग जो है वो सिचुएशन में है, बिकॉज वो आपकी तरफ से यहाँ तो रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। हम इस पर्सन की फीलिंग्स की बात कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये वेट कर रहे हैं आप लोगों से बात करने का, या फिर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको देना चाह रहे हैं, जिसमें मे बी दिस पर्सन रियली वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इमोशंस। आप लोगों की तरफ इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ एक इमोशनल और एक लविंग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें ये पर्सन अपनी शेयर करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इनको किस तरह से आप लोगों को एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को। बिकॉज काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है ये इंसान यहाँ तो कुछ मैनेज कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इजीली आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएँ। बिकॉज आई डोंट नो व्हाई गाइस, मुझे ये दिख रहा है ये एक अनकन्फेस लव है, या तो ये अनकन्फेस लव है, अनएक्सप्रेस है इस पर्सन की तरफ से फीलिंग्स, या फिर ये पर्सन वो है जिनकी फीलिंग्स अभी तक जस्ट आप लोगों से सीक्रेट हैं, हिडन है। अगर कुछ लोगों ने ऑलरेडी आपको फीलिंग्स अपनी बताई हुई थी, बट अभी हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोगों की यहाँ तो बातचीत नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी हैं वो अपनी फीलिंग्स आपको काफ़ी टाइम से जिन्होंने आपसे हाइड की हुई हैं, आपसे सीक्रेट रखी हुई हैं अपनी फीलिंग्स, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है इस इंसान का आप लोगों को लेकर जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो प्योर सोल हो, तो ये पर्सन जो है ना वो आपसे बातचीत करके आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप लोगों के करीब आना चाह रहे हैं और अपना कनेक्शन जो है वो आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके सोलमेट है। बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी टाइम से इन चीज़ों का वेट किया, या फिर काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएँ। तो अब फाइनली ये दिख रहा है मुझे ये इंसान जो है ना वो अपनी बात आपसे कहना चाह रहे हैं, या फिर इनको फील हो रहा है कि अब इन अपनी दिल की बात जो है ना इनको आपको कह देनी चाहिए, सो दैट आपके बीच में कुछ ना कुछ स्टार्ट हो पाए। बिकॉज एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक लॉन्ग टर्म, एक स्टेबल जो है ना वो एक रिश्ते की अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ इस पर्सन की साइड से आ रही है, जिसके लिए ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और खुद भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों की तरफ आने के लिए। बिकॉज इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसको ये पर्सन को महसूस होता है कि वो चीज़ें बातचीत करके, आपसे कम्युनिकेट करके, आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके ये सारी सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है। या फिर कुछ चीज़ें अगर डिले हो रही हैं तो इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है फर्दर
डिले नहीं करना, अब अपनी फीलिंग्स जो भी हैं इनको आपके सामने एक्सप्रेस करनी है। तो फाइनली ये अपनी कुछ फीलिंग्स हैं जो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मून की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान के सेंटिमेंट्स आप लोगों के लिए हाई और स्ट्रॉन्ग हैं, जो आप ये आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए इस इंसान ने, मुझे दिख रहा है, काफ़ी टाइम से यहाँ तो वेट किया है या फिर काफ़ी पेशेंस के साथ इस इंसान ने हर चीज़ को मैनेज किया है, स्पेशली अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को। एंड राइट नाउ दे रियली फील कि अब इनको आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी देनी है, बिकॉज इनको पोटेंशियल दिख रही है और ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं एक कनेक्शन, बिकॉज ये पर्सन आपसे यूनिटी करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली दे रियली फील कि जब तक ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने इमोशंस आपको नहीं बताएंगे, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ ये दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ यूनिटी, इनको लगता है करके आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकली मूव लेना चाह रहे हैं ये पर्सन, फिजिकली कोई ना कोई एक्टिव शो करना चाह रहे हैं खुद को। इसके लिए या तो ट्रैवल हो सकता है, इस इंसान को करना पड़ सकता है। यस आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के हो सकता है इमोशनल डिस्टेंस है, यहाँ पर हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस भी है, तो इस पर्सन को ऐसा या फील कर रहे हैं कि इनको इस डिस्टेंस को ख़त्म करना है और आप लोगों को एक ऑफ़र करनी है, बिकॉज इनको एक दिख रहा है आपके इस रिश्ते में पोटेंशियल, इनको दिखता है कि आपके साथ ये रिश्ता बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, बना सकते हैं, जिसका काफ़ी टाइम से इस इंसान ने हो सकता है वेट किया था। तो फाइनली इनको लगता है कि वेट इज़ ओवर एंड ये अपने एक्सप्रेस करके आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू, यस, बिकॉज राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ अलाइंस करने के लिए, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स शेयर करने के लिए, आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए टोटली मुझे रेडी दिख रहे हैं। बिकॉज अब ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी डिस्पिरेट है, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या अब ये अपनी फीलिंग्स को खुद तक नहीं रख पा रहे, एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है इस इंसान की आप लोगों से यूनियन में। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है मुझे और कुछ हद तक फायर साइन की एनर्जी भी है। ये तो काफ़ी कार्ड है, मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। पर्सन ऑन योर माइंड, नंबर 2, 8, 7, 18, 9, 1, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ 17, 18, 19, 12 ये दिख रहा है, अदरवाइज एज की बात करूँ तो 27, 29, 28, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। लेट्स सी मोर, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स, नो इट्स अ पेज ऑफ कप्स, इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, आई थिंक इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं गाइज अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो भी इनके इस टाइम आप लोगों को लेकर हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान की दुनिया आप लोगों से जुड़ी है। इट्स अ ग्लोब, जो एक होता है ना वर्ल्ड ग्लोब, ये वो चीज़ है। एंड ये पर्सन आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अब आपके सामने, जो भी इनकी हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हार्ट फॉर यू, यस। तो ये मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, साथ ही साथ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ना अडोर करना चाह रहे हैं, आपको अपनी केयर शो करना चाह रहे हैं। जो भी इनके सेंटिमेंट्स हैं आप लोगों को लेकर, जितना भी इस इंसान के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, काइंडनेस है, वो अब आपको शो करना चाह रहे हैं ये पर्सन। यस, वी हैव 6 ऑफ कप्स, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ या तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, अदरवाइज़ अगर आप लोगों के बीच में इस टाइम कोई ना कोई कनेक्शन नहीं है, आप लोग मिले नहीं हो, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से, दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज यहाँ तो पास्ट लाइफ में कुछ लोगों का कनेक्शन है तो है, बट अभी मुझे दिख रहा है हो सकता है ये इंसान वो है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से। विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स में भी आप लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई फ्रेंडशिप रह चुकी है, या फिर आप लोग एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे हो, और अब ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स जो हैं वो रोमांटिक रिलेशनशिप की आप लोगों को लेकर हैं, जिसकी वजह से ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। आप लोग हो सकता है काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो। यस, एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ टीम अप करना चाह रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते को बना के इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं, सो दैट ये आपका कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो सके। यस, और उसी के हवाले से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनकी वर्किंग प्लेस भी सेम है, और अब ये इस वर्क को जो है टर्न करना चाह रहे हैं इनटू अ लव रिलेशन,
बट जो भी है ये इंसान जो भी है ना, इनकी आपके साथ काफ़ी मुझे लग रहा है कुछ लोगों की मेमोरीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सो दैट आपके साथ अपने लव लाइफ को भी आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं, सो दैट हमेशा के लिए आप लोगों के साथ रह सकें, बिकॉज इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे डर रहा है। अगर आपकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप चल रही है, अच्छी चल रही है, तो इनको इस चीज़ का भी फेयर रहा है कि यहाँ इनसिक्योरिटी रही है कि ये ना हो कि आप लोगों को अगर ये पर्सन रिलेशनशिप के लिए कोई ऑफ़र करें तो आपका फ्रेंडशिप भी इनके साथ ख़राब ना हो जाए। अगर ये आपको लव के लिए ऑफ़र करें तो ये ना हो किसी तरह से आप इस इंसान के साथ रिलेशन तो दूर की बात है, आप फ्रेंडशिप भी इनकी ख़त्म इनके साथ कर दो, तो उसकी वजह से भी काफ़ी टाइम कुछ लोगों को हो सकता है इनसिक्योरिटी रही है। बट फाइनली अभी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको अपनी फीलिंग्स को अब हिडन नहीं रखना, क्योंकि अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट और हिडन रख नहीं पा रहे। दैट्स वाई अब आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं जिस चीज़ का इन्होंने काफ़ी टाइम से डिस्परेटली वेट किया है, और अब हर चीज़ उन्हें लगता है कि वो मैनेज कर सकते हैं या अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको, तो वो आपको ऑफ़र देने के लिए इसी वजह से भी रेडी हैं। तो नंबर 6 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे कुछ लोगों की 20+ है और कुछ 30+ भी दिख रही है मुझे एज। 31, 32, 36, 39, 38, 37। यस, अदरवाइज 31 जो है वो एज या डेट ऑफ बर्थ दोनों है। एंड ज़ोडिक साइन यहाँ पे वाटर साइन है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी बहुत हाई है। अदरवाइज कुछ लोग फायर साइन भी हो सकते हैं। बट लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव चैलेंजेस, वी हैव ऑनर। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, डेफिनेटली आप लोगों के साथ नोटिस कर रहे हैं कि इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ये कनेक्शन अपने फील कर रहे हैं, लाइक एक सोल को आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों को लेकर के इनको आपके साथ कनेक्शन बनाने में कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करने पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये चैलेंजेस फेस कर तो रहे हैं लेकिन ये आप लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आ सकते हैं, या फिर ये चैलेंजेस को फेस करके ही आप लोगों को जो है ना वो पा सकते हैं, या आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या आपके साथ रिश्ता बना सकते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। वी हैव ऑब्स्टैकल्स, बट कुछ ना कुछ इनको फील होता है कि अगर आपको किसी से सच्चा प्यार है तो वहाँ पे आपको ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस सब कुछ फेस करना पड़ेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपको अपनी खुशी पाने के लिए, यहाँ पर जिस चीज़ में आपकी खुशी होती है उसको पाने के लिए आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें आती हैं, मुश्किल इश्यूज़ आते हैं, ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस आते हैं, तो उनको आपको फेस करना ही होता है क्योंकि उस पर आपकी खुशी जुड़ी होती है। वी हैव टेलीपैथिक, कुछ लोगों का यहाँ पर टेलीपैथी कनेक्शन है, लाइक आप लोग ऑब्वियसली वर्बली बात नहीं कर रहे बट कहीं ना कहीं आप लोगों का टेलीपैथी हो रहा है, जो भी आपके माइंड में आता है सिंक्रोनिसिटीज़ ऐसी हो रही हैं कि जो आप सोचते हो वो इस इंसान को महसूस हो रहा है, और हो सकता है आपको इनकी तरफ से भी फील होता हो कि ये इंसान कुछ ना कुछ आपसे बात कहना चाह रहे हैं, या इनके माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आप लोग उन चीज़ को कैच कर लेते हो और आपको फील होता है कि ये इंसान आपसे ये बात करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन इस इंसान को महसूस होता है आपके साथ बहुत क्लोज है, जिसमें ये पर्सन को टेलीपैथी मोमेंट्स महसूस होते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। वी हैव इट्स अ हार्ट, ये इंसान आपको दिल से चाहते हैं। यस, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इस पर्सन का हार्ट जो है वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज हो रहा है। यहाँ पे जब भी ये इंसान की टेलीपैथी होती है या जिस तरह से इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील आपके लिए आती है, तो उनको लगता है इनका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, स्पेशली जब इस इंसान को लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा ये इंसान अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं, या अगर आप फिजिकली मिल रहे हो और फिजिकली आप जब इस पर्सन के पास होते हो तो इनको फील होता है इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा जो है ना वो फास्ट हो जाती है आप लोगों को देख के, आपकी प्रेजेंस से एकदम से इनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपको एडमायर करना चाह रहे हैं, और इस टाइम इनको लगता है कि एडमिरेशन आपको देनी है, कि लाइक ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी लाइफ में आपकी प्रेजेंस या फिर आपसे जब भी मिले हैं इनको लगता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा लकी हैं, या आपसे मिलना इनको लगता है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छी है। तो इस टाइम सोच रहा है ये इंसान कि हर चीज़ जो है ना आप लोगों में जो कुछ भी है ये उसको एडमायर कर रहे हैं और आपको उस चीज़ के बारे में बताना भी चाह रहे हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन रियली फील हैप्पी कि आप लोगों से ये पर्सन मिले हैं, या किसी भी तरह से आप लोग इस पर्सन की लाइफ में आए हो, या किसी भी तरह से आप इनसे कनेक्ट हुए हो, इस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं।
इसीलिए दिल से जुड़ना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है एक ये सारा दिल का मैटर है जो इस इंसान को फील हो रहा है आप लोगों के लिए। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स इमेजिनेशन। इस इंसान की बहुत सारी इमेजिनेशन है, बहुत सारी इस इंसान की फैंटसीज़ हैं, डिज़ायर्स हैं जो ये इंसान पूरी करना चाह रहे हैं आप लोगों से कनेक्ट होके। येस वी हैव फ्यूचर, बिकॉज इस इंसान का आगे जो प्लान है वो आप लोगों के साथ फ्यूचर बनाने का है। फ्यूचर में आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये इंसान जो है वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, और जो भी अपनी इमेजिनेशन है उनको महसूस होता है कि ये पर्सन रिश्ता बनाएंगे आपके साथ, तो फ्यूचर में हर चीज़ को रियल में जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये पर्सन की इमेजिनेशन है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी या लैंड ऑफ ड्रीम्स। इस इंसान के जो भी सपने आप लोगों को लेकर रहे हैं या आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए रहे हैं, ये उसको रियलिटी में चाहते हैं कि पूरे करें, रियल में पूरा करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक इनके जो भी इमेजिनेशन है, जो भी इनके सपने हैं, वो सिर्फ दिमाग तक हैं, इमेजिनेशन में है। लाइक वो सब कुछ जो है इनके ख्याली एक दुनिया में है, ख्याली पुलाव जो होता है ना पकाना, वो इनकी चीज़ें चल रही हैं। बट ये चाहते हैं उसको ज़िंदगी में एक 5D लेवल से उठा कर चीज़ों को 3D लेवल पे लेके आए। लाइक आपके साथ फ्यूचर ये पर्सन जो है ना वो बनाना चाहते हैं। नंबर 19 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी है, डबल 1 भी इंपॉर्टेंट है, 20 एज या डेट ऑफ बर्थ है, डबल 2 की एनर्जी है, नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 24 21 डेट ऑफ बर्थ या एज सेम आप दोनों की भी हो सकती है। अदरवाइज़ 34 32 या 31 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 19 भी मुझे यहाँ पे नंबर दिख रहा है। 19 मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 19 भी हो सकती है। मे भी कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग हैं, बट दे रियली फील कि इस इंसान को किस तरह से आपका फ्यूचर बनाना है और उन सपनों को अपने रियल में पूरा करके आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, सो दैट इनकी ज़िंदगी जो है ना आगे आपके साथ बढ़ पाए और रिलेशन जो है ना वो आपके साथ आगे ग्रो कर पाए। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं। आगे इस इंसान का विजन है, दूर तक सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ता बनाने का, और आगे ये पर्सन जो है ना डेफिनेटली यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की इमेजिनेशन में, इस पर्सन की सपनों में यही चीज़ें हैं कि इनको फ्यूचर आपके साथ जो है ना वो बिल्ड करना है, इस रिलेशन को आगे लेके जाना है। वी हैव इट्स एडवेंचर, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि जिस तरह से ये इंसान एडवेंचर आपके साथ करना चाहते हैं ना, उसके लिए इनका इन सपनों का पूरा होना, इस इमेजिनेशन को रियलिटी में पूरा करना बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये इंसान अपने वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, लाइफ को जो है उसको इन्जॉय करना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान के माइंड में बहुत सारी फ्यूचर को लेकर प्लानिंग है जो कि वो आपके साथ देखते हैं, उन सारे एडवेंचर को आपके साथ करना चाहते हैं। ट्रिप टूर पर जाना वो ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये उस आपके साथ ज़्यादा खुशी से और ज़्यादा अच्छे से ये पर्सन एडवेंचर कर सकते हैं। और आपके इस कनेक्शन को भी ये पर्सन जो भी है ना वो एडवेंचरस बनाना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन का सपना है, ये ड्रीम है। जब आपकी किसी को लेकर ड्रीम है, डिज़ायर है, वो रियलिटी में आप पूरा करना चाह रहे हो, इस पर्सन को लेकर आपने सपने देखे हैं, तो वो आप यही चाहते हो कि उसके साथ ही आगे आपकी ज़िंदगी सारी बने। तो ये पर्सन ऐसे मुझे दिख रहे हैं। नंबर 5 की एनर्जी भी है, 25 या 35 भी एज है, 25 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। ओके, वी हैव इट्स अ प्रेजेंस। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली चाहते हैं गाइस, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। उसी के लिए ये पर्सन को महसूस होता है कि इनको इनिशिएट लेना है। दिस पर्सन रियली फील कि अगर इस इंसान को आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहिए, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ या रहो, तो इनको खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, सो दैट ये हर चीज़ को जो है वो आगे फ्यूचर में आपके साथ जो है वो लेकर चल सकें। या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं जो कि खुद इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, आपको फ्यूचर का अपना पार्ट बनाने के लिए आपके सामने आके आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, सो दैट आप इनकी लाइफ में हमेशा के लिए रहो और ये अपनी लाइफ को आगे जो है एडवेंचरस आपके साथ बना सकें और अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकें जो इनके सपने आप लोगों को लेकर बने हुए हैं। 222 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ 29 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 भी है यहाँ पे। मुझे टेट्रा 2 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। डेफिनेटली बैलेंस का नंबर है, तो ये हर चीज़ जो है ना ये महसूस करते हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगी। इस इंसान के अपने इमोशंस, इस पर्सन के अपने सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे, उसमें हार्मनी आ जाएगी जैसे ही इस इंसान का आपके साथ कनेक्शन बनता है या फ्यूचर बन जाता है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ देखूंगी, देन आई विल चेक द मूव पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ सरेंडर, वी हैव इट्स अ कंपोजर, देन वी हैव होली लव। डेफिनेटली इट्स अ स्पिरिचुअल लव जो इस इंसान को महसूस हो रहा है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो सकता है इस इंसान ने सरेंडर की हुई हैं
और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल सिचुएशन में लेके आए हुए हैं। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि ये कनेक्शन जो है ना इस इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे से इनको ट्रांसफॉर्म या तो कर सकता है, या फिर इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी टोटली चेंज या तो हो गई है या फिर इनको लगता है हो जाएगी। यस, और ये उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना काम करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इस इंसान को जिस तरह से ये चाहते हैं ना आपके साथ अपना कनेक्शन बनाना, जिस तरह से अपनी लाइफ को आपके साथ चेंज करना, उसी के अकॉर्डिंग इनको लगता है कि इनको काम करना होगा। और जो भी कोई एक्स्ट्रा थॉट्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद इनको लगता है कि ये डिस्टर्बेंस बना रही हैं या फिर चीज़ें वो ठीक नहीं है, तो ये उसको सरेंडर करने की पूरी पूरी कोशिश में है और अपने आप को एक बिल्कुल एक नॉर्मल सिचुएशन में इस इंसान ने जो है ना वो रखा हुआ है, सो दैट हर चीज़ जो है ना वो हीलिंग वे में और पॉजिटिव वे में आप लोगों के साथ आगे बढ़ पाए। बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइज मुझे आ रही है कि दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आपका कनेक्शन ऐसा है या फिर आपसे इस इंसान को प्यार ऐसा है जो कि होली लव है। इट्स अ स्पिरिचुअल, इट्स ऑल अबाउट अ स्पिरिचुअल एंड सोल कनेक्शन, जो कि इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम कॉन्फिडेंट दे सकता है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें जो हैं वो इस टाइम इनको दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ें स्ट्रेसफुल भी हैं ना तो ये इंसान उसको डील करना चाह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल वे में, सो दैट अच्छे तरह से आपके साथ ये कनेक्शन जो है ना वो उसमें आगे चेंजिंग आ सके या एक नई बिगनिंग जो है ना वो अच्छे वे से हो सके। बिकॉज ये पर्सन अपने बिहेवियर को या फिर अपनी कोई भी ऐसी फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं इनको लो कर रही हैं उसको कंट्रोल करके अच्छे तरीके से जो है ना हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करना चाहते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस और प्रेशर, क्योंकि इनको लगता है कि ये डील करना बहुत ज़्यादा इस वे से इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कि जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से चीज़ें बन भी जाएंगी और ये जिस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं उस तरह से हो भी जाएंगे। बिकॉज इनका मेन जो है ना वो एक विजन या टारगेट वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, चीज़ों को चेंज करने का, जो इस टाइम आपके बीच में चल रही हैं, चाहे फ्रेंडशिप है या फिर इवन के भी इन्होंने फीलिंग्स अपनी आपको कन्फेस नहीं की, वो सब कुछ उसी को चेंज करना चाह रहे हैं। लेट्स सी इनका मूव क्या हो सकता है नेक्स्ट, या फिर ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में ये क्या मूव लेंगे नेक्स्ट। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। बट मुझे मोस्टली एनर्जी अभी तक ऐसे नहीं दिख रही कि आपका कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी की आज की एनर्जी जो दिख रही है वो ऐसी दिख रही है या तो इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट और हाइड रखा हुआ है, वो कोई भी रीज़न हो सकती है, इनसिक्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन है, या इवन के फेयर है, या किसी तरह के धोखे का डर भी हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी आपके साथ फ्रेंडशिप चल रही है बट वो इस डर से आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रहे कि कहीं ये ना हो आप इनके साथ फ्रेंडशिप भी ख़त्म कर दो या फिर आपकी फ्रेंडशिप भी कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो जाए। इस वजह से वो लव रिलेशन बनाने में उनको यहाँ पे थोड़ा सा डर दिख रहा है मुझे। और कुछ लोग यहाँ पे ऑब्वियसली डिप्रेसिव भी हैं और परेशान भी हैं इन चीज़ों की वजह से। लेट्स सी next move. Okay, we have it's a chariot but it came up reverse. कैंसर की एनर्जी है, नंबर 7 इज इम्पोर्टेंट, 7 की एनर्जी भी दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ लवर्स, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक और मैं कार्ड लूँगी। व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, we have it's a justice, number 11 2 6 7 is important, so 26 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नेक्स्ट मूव मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ हर चीज़ को हार्मोनियस बैलेंस्ड वे में आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ लव रिलेशन रखना चाहते हैं। बट हो सकता है कुछ लोगों को लगता है कि अभी उनके पास इतनी विल पावर नहीं है कि वो भी हर सिचुएशन को फेयरली डील कर पाएँ या फिर आपके बीच में कोई सिचुएशन को बैलेंस कर पाएँ। बिकॉज जैसा कि गाइज मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं अभी लैक ऑफ डायरेक्शन है। लाइक ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लव रिलेशन को आगे बनाना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को पुल बैक कर रहा है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। या फिर कुछ लोगों को ऑब्वियसली इंडिसाइजिव इस वजह से भी हो रहे हैं कि या तो इनका अपना ही कोई हैवी इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर इनको लग रहा है कि इस टाइम काफ़ी हार्ड टाइम दिख रहा है इस इंसान की डिज़ायर्स पूरी करने के लिए, या फिर इनको लगता है कि जिस तरह से हो सकता है ये वैल्यू अपनी फीलिंग्स को कर रहे हैं, अपने डिज़ायर को कर रहे हैं आपकी तरफ से, हो सकता है इस इंसान की डिज़ायर्स को उस तरह से वैल्यू ना किया जाए
क्योंकि कुछ चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाह रहे और ना ही चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ अगर कोशिश करते हैं अपने आप को ओपन करने की तो इनको कंसिक्वेंसेस अच्छे देखने को ना मिलें, जिसकी वजह से इनको अपने डिसीजन पे जो है वो कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट ना हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है हो सकता है ये अभी फेयर इनके साथ ना हो, दैट्स वाई अभी इनको समझ कुछ लोगों को नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये डेफिनेटली आगे कोई मूव लेना नहीं चाह रहे, या फिर इनको लगता है कि अभी जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि या तो वो विक्टिम प्ले कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि किस तरह से सिचुएशन उनके अभी हाथ में नहीं है कि वो आगे बढ़ पाएँ, या फिर कुछ लोगों को भी शायद ट्रुथ को फेस करने में थोड़ा मसला हो रहा है कि अगर आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन मिल गई या फिर आपने इस इंसान की डिज़ायर को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से इंटरेस्ट ना शो किया तो इस इंसान को डेफिनेटली उस चीज़ में काफ़ी ऑब्वियसली एक हार्ड और एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिलेगी। दैट्स वाई ये शायद आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं और कुछ ना कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी सीरियस जो है वही कन्वर्सेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसी वजह से उनको भी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि किस वे से वो आपकी तरफ जो है ना वो आगे बढ़ें, जबकि ये चाहते हैं आगे बढ़ना, बट उनको लगता है कि मे भी कुछ लोगों के पास यहाँ पे आपके पास हो सकता है ऑप्शंस या चॉइसेस हों, या फिर आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई और हो, या फिर कुछ लोगों को ऐसे भी फील कर रहे हैं कि मे बी विद द जस्टिस एंड विद द लवर्स मे भी आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आप किसी के साथ कमिटेड ना हो या किसी के साथ आपका रिलेशन ना हो। दैट्स वाई उनको जो है ना थोड़ा सा अभी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही जिससे वो आपकी तरफ कोई डिसाइसिवली मूव ले पाएँ। ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।